अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूँ शिजा जुल्फिकार। हेडलाइंस अपने जानने बुलेटिन का आगाज करें। आपको अहम खबर दें, हुकूमती वफ्द की एक बार फिर सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, जबकि नून लीग इसराइल के मुताबिक हुकूमती वफ्द में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ भी शामिल थे। जबकि कबल अज़ीज़ सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से मजूजा मसवदा न दिखाने का भी शिकवा किया था। हुकूमती वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके रवाना हो गए। नाज़रीन, मौजूदा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिरके शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से मौजूदा आईनी तरमीम की तफसीलात मंजर-ए-आम पे आ गई, जबकि इस मौजूदा आईनी तरमीम का मसवदा अभी तक किसी ने नहीं देखा। अपोजिशन को भी मसवदा ना दिए जाने का शिकवा। बिलावल से मुलाकात में भी इन्हें मसवदा ना दिखाया जा सका। जहां तक नायब वज़ीर आज़म भी बिल के मसवदे से लाइल्म हैं। इसराइल ने बताया कि मुमकिन तौर पर आइन की शिकें 51, 63, 175, 187 में तरमीम की जाएगी, जबकि इसराइल के मुताबिक बिल में बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल है, जिसके मुताबिक बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 की जाएंगी। इसराइल का कहना है कि मुनहरिफ अरकान के वोट और आइन के आर्टिकल 63 में भी तरमीम बिल में शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि बिल के मुताबिक आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली के आज होने वाले अहम इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। इजलास अब शाम 8 बजे होने का इम्कान है। आईनी तरमीम का बिल 6 निकाती एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज 11:30 बजे तलब किया गया था, जिसका 6 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। ताहम अब कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास के वक्त में तब्दीली स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी सिफारिश पर की गई। कमेटी ने सुबह 10 बजे की मीटिंग के बाद स्पीकर से कहा कि अहम अमूर पर फैसलों के लिए वक्त दरकार है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी की दरखास्त पर आज के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास के वक्त की तब्दीली का नोटिस भी जारी कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं नाज़रीन, फजल रहमान हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, थोड़ा इंतजार करें, अच्छी खबर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो भी कानून साजी होगी वो कौम की इज्तिमाई मुफाद में होगी। केसेस को निपटाने में कई दहाइयां लग जाती हैं। अवाम को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम जरूरी है। स्पेशल कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं, जबकि कौमी नौयत के मामलात में जो भी तरमीम होंगी उसका फायदा पूरी पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए। के लिए पूरी कौम के लिए इज्तिमाई तौर पे होगा कि केसेस के डिस्पोजल के हवाले से कुछ मामलात होते हैं, कई दहाइयां लग जाती हैं, तो जो स्पीडी जस्टिस है, एक्सेस टू जस्टिस है और इंसाफ की सस्ती फराहमी, दहलीज पर फराहमी, इंसाफ की जल्दी फराहमी, उसके लिए जो इकदाम हैं, तो देखिए तमाम पार्टियां मिल बैठी हैं। स्पेशल कमेटी की मीटिंग हो रही है, हुकूमती इत्तेहादी आपस में बैठे हैं, तो मसला सिर्फ है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिस तरह कल बिलावल साहब ने बात की, बिलावल साहब के साथ साथ आपने देखा होगा कि इसहाक डार साहब ने बात की। नाज़रीन, वफाकी कबीना का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी कबीना इजलास के नए वक्त से मुतालिक बाद में बताया जाएगा, जबकि जिसके पहले सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था। बाद कबीना इजलास के औकात में भी तब्दीली करते हुए इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया गया था, जबकि कबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी कबीना आईनी तरमीम के पैकेज पर भी गौर करेगी। इजलास के दौरान विफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ कबीना इरकान को मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। विफाकी कबीना मौलाना फजल रहमान के मुतालबात पर भी गौर करेगी। विफाकी कबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम के पैकेज को भी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा।
नाज़रीन, पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बिलावल भुट्टो से मैंने पूछना चाहता हूं कि ये क्या होती है जमहूरियत? क्या ऐसे पार्लियामेंट चलाई जाती है? क्या ऐसे कानून साजी होती है? क्या पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं होती, कोई इत्तेफाक राय नहीं होता? मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इस किस्म की पार्लियामेंट होती है कि उसमें न डिबेट होती है, न कोई डिस्कशन होती है, और जैसी जो वो ऊपर से आर्डर मिलता है और सब ने अमल नस्ल रखना। पार्टी से ये जो अपने आप को बहुत जमहूरी कहती है ना, बिलावल भुट्टो साहब, ये जमहूरियत है? इस तरह एक कानून साजी होगी, इस तरह जो है ना भाई एक फोरम पे लेके आओ, इसके ऊपर डिबेट हो, इस पर डिस्कशन हो, कोई कंसेंसस डेवलप हो। इसके बावजूद जो हमारे कंसर्न है इस असेंबली के ऊपर, फिर भी अगर कोई इसमें पॉजिटिव चीज निकलती है, इस पर सोच सकते हैं। ये क्या सोचेगी दुनिया कि इस किस्म की पार्लियामेंट होती है कि उसमें न डिबेट होती है, न कोई डिस्कशन होती है, और जैसी जो वो ऊपर से आर्डर मिलता है और सब ने अमल नस्ल रखना। मैं पीपल पार्टी से ये जो अपने आप को नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि यह गैर आईनी तरमीम होने जा रही है। अदलिया पर किसी सूरत समझौता नहीं होना चाहिए, उनके इख्तियारात काम ना हो। अगर अदलिया को कमजोर करने की कोई कोशिश की गई तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मजीद आप भी सुनिए। नहीं था कि वो कि ये गैर आईनी तरामीम हो रही, ना कि आईनी तरामीम हो रही है जो होने वाली है। और हमारे साथ हमने पूछा तो लॉ मिनिस्टर ने जरूर थोड़ा सा अपील किया है, उनने मुख्तसर बताया, बट एज वी स्पोक, एज वी कम आउट, उनके पास आज भी बिल नहीं था कि वो एटलीस्ट हमारे साथ वो बिल शेयर करे कि उस आईन में क्या कुछ लिखा हुआ है। लेकिन प्राइमरीली जो टारगेट है, हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर मुल्क के हर अर्गन को इंडिपेंडेंट होना लाजिम है, उसमें अदलिया का बहुत बड़ा रोल है। अदलिया की कंप्रोमाइज किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े आपको बताएं, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम कब से पूरी है, बात अब नंबर गेम से आगे निकल गई। पार्लियामेंट हाउस में सहाफी की जानिब से सवाल किया गया कि कौन सी आईनी तरमीम ला रहे हैं, जिस पर इसहाक डार का कहना था कि तरमीम का काबीना को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा, मौलाना से मुलाकातें होती रहती हैं, जरूरत पड़ने पर मौलाना से मुलाकात कर लेते हैं। सहाफी ने एक और सवाल किया कि क्या अवामी मुफाद और महंगाई के लिए भी कभी रात को जागे हैं, जिस पर वजीर खारजा ने जवाब दिया कि आपके ख्याल में महंगाई सिंगल डिजिट में वैसे ही आ गई, महंगाई कम होकर 9.6% पर आ गई, मजीद भी कम होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि जब कमेटी इजाजत देगी आपको बता देंगे, आईनी तरामीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि कोशिश है वो तरामीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्फिक हों। खुर्शीद शाह का कहना था कि हमारी अगली मीटिंग 2 बजे होगी, सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, पार्लियामेंट, इदारों और मुल्क के लिए जो बेहतर हुआ वो करेंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि वो तरामीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्फिक हों। मौलाना फजल रहमान के सामने तमाम मामलात रखे हैं। सैयद खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि कानून साजी के लिए पीटीआई भी अपना रवैया तब्दील करे।